कर देना। प्रदेश के समस्त उपनल कर्मचारी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा जी व मनोज गढ़कोटी जी। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने हैं प्रदेश उपाध्यक्ष पूरन भट्ट जी व साथ में भाटिया जी। साथियों, आप सभी को विदित ही है कि उपनल कर्मचारियों का वर्ष 2018 में माननीय हाईकोर्ट नैनीताल से उपनल कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय आया था, जिसको राज्य सरकार द्वारा एसएलपी के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। वर्ष 2019 से लेकर अभी तक यह प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन द्वारा कई बार सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से व संगठन की तरफ से सीनियर व जूनियर समस्त अधिवक्ताओं को इसकी पैरवी के लिए लगातार हर तारीख में हर संभव प्रयास करके खड़ा किया गया कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए। साथियों, वर्तमान में कई समय से माननीय सुप्रीम कोर्ट में कंप्यूटर जनरेटेड डेटा आ रही थी और वर्तमान में उत्तराखंड में कई विभागों में विज्ञप्तियां निकाली जा रही हैं, पदों में अधियाचन आ रहे हैं व तमाम तरीके की परेशानियां हो रही हैं। इसलिए उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन द्वारा एक निर्णय लिया गया कि माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के निर्णय को यथावत लागू करने के लिए इसमें एक डेट ली जाए, जिसमें सीनियर अधिवक्ता पीएस पटवालिया जी को खड़ा किया गया है। मैं आज यहाँ पर जुड़े हमारे मनोज गढ़कोटी जी से अनुरोध करूंगा कि इस केस में अभी वर्तमान में क्या प्रक्रिया चल रही है कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए। श्री मनोज गढ़कोटी जी, कृपया कर्मचारियों को अवगत कराएं। जी नमस्कार जोशी जी, अध्यक्ष जी नमस्कार और सभी कर्मचारियों को नमस्कार। साथियों, यह लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, संगठन के प्रयासों से और आप सभी लोगों के सहयोग से आज लंबा समय हो गया है। यह हाई कोर्ट से लड़ाई हमारी चली थी। संगठन उसमें कुंदन सिंह का जो मामला चला था उसमें संगठन पक्षकार बना था, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ। उसके पक्षकार बनने के बाद ही यह मामला कर्मचारियों के पक्ष में आया था। उसके बाद मामले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले गई। 1 फरवरी को मामला स्टे हुआ था। तब से लगभग 4 साल हो गए हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 2 वर्ष कोरोना के कारण इसमें सुनवाई नहीं हो पाई और 1 साल लगभग इसमें फाइलिंग में टाइम लग गया। सरकार द्वारा इसमें 87 अन्य केस जोड़े गए हैं जोशी जी। उन केसों में सर्विस कंप्लीट नहीं है वर्तमान तक, यानी किसी का काउंटर जमा नहीं है, किसी के कोई डॉक्यूमेंट उसमें फाइल नहीं है। तो एकमात्र केस संगठन ने उसमें पैरवी करी। उसमें सारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी, विधिक कार्रवाई थी, संगठन द्वारा करी गई। इसका परिणाम है कि इस केस में सारी चीजें होने के बाद सर्विस कंप्लीट है, जिसे संगठन द्वारा लंबे समय से सुनवाई न होने से सरकार द्वारा जो वर्तमान में कई पदों में भर्तियां करी जा रही थी, जो स्टे की आड़ में कर्मचारियों का एक प्रकार से शोषण हो रहा है। न वेतन वृद्धि हो रही है, न उनको कोई लाभ दिए जा रहे हैं। तो इस समस्या को देखते हुए संगठन द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अन्य केसों के जोड़ने से एक ऐसी स्थिति आ रही थी कि सुनवाई नहीं हो पा रही थी। कोर्ट ने इसको फिर रजिस्ट्रार के यहाँ भेज दिया था, जिसमें सर्विस कंप्लीट होनी थी। तो संगठन द्वारा प्रयास किया गया कि कैसे इस केस को सुना जाए और कैसे इसमें इंप्लीमेंट हो। तो संगठन द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से इसमें मेंशनिंग करवाई गई और यह मामला आप सभी जानते हैं कि 12 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सम्मुख आया। उन्होंने इसको देखा, गंभीरता मामले की समझी और उसके बाद उन्होंने लिबर्टी दे दी कि जो बेंच इस मामले को पहले से सुन रही है, आप उसके पास जाके इस मामले को लगाइए। तो आप जानते हैं कि 13 तारीख को पुनः वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया जी और हमारे जो अधिवक्ता हैं संगठन के सनप्रीत सिंह अजमानी जी के माध्यम से यह मामला कोर्ट नंबर 6 में लगा। इस मामले को कोर्ट ने सुना और जो भी चीजें हुई हैं कोर्ट में, जो मामला रखा गया है, संगठन की ओर से एक आय दाखिल करी गई थी
5816 नंबर की, उसमें जो चीजें मांग करी गई हैं संगठन ने, एक तो सबसे पहले मांग ये करी गई है कि जो हाईकोर्ट का जो आदेश है 12 नवंबर 2018 का जो आदेश है वह कर्मचारियों के पक्ष में है। उसमें आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट ने बहुत एक अच्छा निर्णय दिया था कि कर्मचारियों को नियमित किया जाए चरणबद्ध तरीके से, जो रूल टाइम टाइम पे सरकार ने फ्रेम किए हैं उसके अनुसार रेगुलर किया जाए और न्यूनतम वेतन दिया जाए। तो सरकार इन चीजों को देना छोड़ के कर्मचारियों को मामले को कोर्ट में ले गई थी। यह सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी गई और बताया गया कि जब 21/9/2021 को कोर्ट ने लिबर्टी दी थी कि कोई एडवर्शियल एक्शन अगर होता है किसी पार्टी के विरुद्ध तो वह हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। तो ये वर्तमान में आप जानते हैं कि बहुत पदों कर्मचारी कार्यरत हैं। तो अगर पदों में भर्तियां हो जाती तो उपनल कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता। तो इसको देखते हुए संगठन ने प्रयास किए, कर्मचारियों ने पहले सहयोग किया, तो उसी सहयोग की बदौलत आज मामला उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के सहयोग से प्रयास से लगा हुआ है। और बाकी अगर कर्मचारी इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि यह उनके भविष्य का सवाल है जोशी जी, अगर कर्मचारी इसमें सहयोग करते हैं आर्थिक रूप से, क्योंकि देखिए यह लड़ाई एक दो व्यक्तियों की नहीं है, पूरे उपनल कर्मचारियों की लड़ाई है, भविष्य की अंतिम लड़ाई है, अंतिम न्यायिक लड़ाई है, जिसे हर हाल में कर्मचारियों ने लड़ना है। किसी के भरोसे रहकर यह लड़ाई संभव नहीं है। उसे हमें मिलजुल कर जितने भी कर्मचारी हैं उपनल नाम से, यह सभी के भविष्य की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम ऐसे मौके पर आए हैं कि एकमात्र केस कुंदन सिंह को ही 20 तारीख को सुना जाना है। जो हाईकोर्ट से डिसीजन हुआ था उसी केस को सुना जाना है और उसी में कोर्ट ने फैसला करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है जी। गडकरी जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। कुंदन सिंह केस जी को ही क्यों सुना जाना है? इन अन्य केस भी इसके पीछे पीछे टैग हैं, उनका भी हित है, उन केसों को इसमें क्यों नहीं लिया गया? देखिए, हाईकोर्ट से आप जानते हैं कि हाईकोर्ट से उपनल कर्मचारियों के लिए मामला जब वो लगा था तो उसमें एकमात्र देखिए पार्टी बनी थी उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ, इसलिए वो फैसला उपनल कर्मचारियों के ही पक्ष में आया था। वहां भी बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया था, उनने वहां कोई पैरवी नहीं करी, तो उनके लिए कोई फैसला नहीं आया, सिर्फ उपनल कर्मचारियों के संबंध में फैसला था। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति थी कि अन्य जो केस हैं वो विभागीय संविदा हैं, अदर हैं, मतलब डेली वेजेज कर्मचारी हैं, और ऐसे ऐसे मामले जोड़ रखे हैं इन केस के साथ कि जिनका इनके इससे कोई वैसे रिलेशन नहीं है एक प्रकार से। तो यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 22,000 कर्मचारी जो पिछले 15, 16, 17, 20, 22 सालों से कार्यरत हैं उपनल के माध्यम से, और वह लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार के पास भी जाते हैं कि हमारी मांग को सुना जाए, हमें नियमित किया जाए। तो सरकार एक प्रकार से, एक और तो सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है, दूसरी ओर कहती है कि मामला कोर्ट में है। ले जाने वाली भी सरकार है और कहने वाली भी सरकार है। तो सरकार बार बार एक ही सवाल होता है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट में है। तो इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इस मामले में जैसे भी हो सुनवाई हो। तो गडकरी जी, इसलिए रोकना चाहूंगा। इस गडकरी जी, वर्तमान में आप सरकार के मंत्रियों से या मुख्यमंत्री से या अन्य अन्य संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों से भी मिले होंगे, उनका क्या रुझान है इस पक्ष में? देखिए, हम लगातार हमारी संगठन की ओर से भी हमारे पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी से मिले हुए हैं, मिलते हैं, मिलते आए हैं, और मंत्रियों से भी वार्ता हुई है। उनका यही कहना होता है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, इसलिए जो भी फैसला आएगा हम उस फैसले को लागू करेंगे। अब फैसला आएगा कैसे, क्योंकि सरकार तो खुद उसमें सरकार स्वयं स्वयं खिलाफ गई है, सरकार स्वयं खिलाफ गई हुई। आप जानते हैं कि सरकार तो 20-20 लाख के अधिवक्ता को खड़ा किया है प्रति हेयरिंग ना। तो यह एक मतलब कर्मचारियों को ही मतलब एक प्रकार से आपस में मिलजुल कर इस केस को लड़ना है। गडकरी जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज के इस लाइव डिबेट में आपकी कर्मचारियों से क्या अपील है इस केस के सिलसिले में?
क्या यह केस उपनल देखिए सर, कर्मचारियों के लिए इतनी अहमियत रखता है कि इस केस को ही फोकस किया जा सकता है? यही हमारी एक अंतिम आस है। इस विषय में आप कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मामला देश की सबसे बड़ी अंतिम अपीलीय अदालत में है। उससे बड़ा कोई फिर अदालत नहीं होती है। वहां से जो भी फैसला आएगा वह राज्य सरकार के लिए कानून होता है। उसे कानून माना जाता है और उसको पालन करना पड़ता है। जो भी फैसला आए, चाहे जिस पक्ष के लिए आए, देखिए जिसका पक्ष मजबूत होगा, जो मजबूती से लड़ेगा, फैसला उसके ही पक्ष में आएगा। कि वो संवैधानिक बेंचे हैं और यह हमारी मजबूती है कि हाईकोर्ट से हम उस मामले को जीते हुए हैं, हमारे पक्ष में है फैसला और इतना लंबा समय है। तो आप जान सकते हैं कि यह जो कुंदन सिंह केस है, इसी से हमारे भविष्य का निर्धारण होना है। यही हमें नियमित करेगा, यही हमें न्यूनतम वेतन देगा, यही हमारे वेतन में जो भी होगा, वृद्धि जो भी होगा, जो चीजें हमारे भविष्य के लिए हैं, इस केस में ही बिल्कुल, निहित है। बिल्कुल आपकी बात सही है सर। अंतिम अपीलीय अदालत है, न्याय की आस वहीं से है। 18,074 कर्मचारी आपके संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और इसी अपेक्षा के साथ कर्मचारी इसी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ सर्विस मैटर के अधिवक्ता पीएस पटवालिया जी को लेके खड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष गड़कोटी जी, आप बने रहिए, अभी सवाल आपसे होंगे। अ, जी जी। हमारे साथ उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, एक प्रश्न उठता है कि कल के मैटर में जो 20 तारीख को मैटर लगा है उसमें कुंदन सिंह को ही सुना जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि केवल कुंदन सिंह को ही सुना जाएगा? इसके साथ अन्य 87 या 90 मैटर जुड़े हुए हैं। क्या उनको दरकिनार कर दिया गया या उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा? या उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन ने कुंदन सिंह के केस में इतनी जबरदस्त तरीके से कोई ऐसी पैरवी की या कुछ ऐसे दस्तावेज वहाँ ऐसे कौन से दस्तावेज पेश किए कि केवल कुंदन सिंह को ही सुना जाएगा? जय जी, धन्यवाद। नमस्कार गलकोटी जी और जैसी जी। सबसे पहले मैं प्रदेश के सभी उपनल कर्मचारियों को नमस्कार बोलूंगा। साथियों, जैसे कि गडकोट जी ने बताया कि हमारा मामला 20 तारीख को लगा हुआ है और सभी लोगों ने मेहनत की है। आपका सवाल था कि कुंदन सिंह को ही कैसे सुना जाए, क्यों सुना जाए, बाकी को दरकार। एक तो कुंदन सिंह वाले मैटर में सर्विस कंप्लीट हुई है। दूसरा, हमारे द्वारा आप उसमें खुद इन्वॉल्व थे, भागदौड़ काफी की गई, पटवाले जी को खड़ा किया गया, आईए लगाया गया, जो 13 तारीख को पुनः वहां बेंच में गए हो सुनवाई के लिए, तो उसके बदौलत ही ये चीज सामने आई। ये चीज देखते हुए 20 तारीख को डेट मिली है और इस 20 तारीख को मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आएगा जोशी जी। दूसरा, जोशी जी, मैं अदालत का फैसला जब तक अंतिम फैसला नहीं होता हम कह नहीं सकते कि अंतिम फैसला होगा। आपको कैसे ऐसे में जी उम्मीद है जी, कि अदालत का फैसला कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा? देखिए जोशी जी, ऐसा होता है, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं तो एक आशा लेके चलनी पड़ती है कि हमें कुछ न कुछ बेहतर मिल सकता है करके। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो कैसे हम सोच लेंगे कि कुछ में मिलेगा करके। मैं जितने भी कर्मचारी मुझे सुन रहे हैं प्रदेश भर के, उनसे एक अपील करूंगा। देखिए 2018 में हम लोगों ने हाईकोर्ट से लड़े और वहां से एक अच्छा रिजल्ट लेके आए हम। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, आशाएं हैं हमारे पास कि हमें बहुत अच्छा कुछ न कुछ मिलेगा। देखिए सरकार जो है वो हमारे विपक्ष में 20 लाख पर हेयरिंग वाले वकील को खड़ा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है हमसे। यार उसमें मैंने एक आरटीआई मांगी थी, उसमें ये लिखा था कि इसमें अगर ये डरने का उपन डर इसमें शर्मा जी रोकना चाहूंगा, इसमें डरने का क्या मकसद? आप उत्तराखंड के निवासी हो, उत्तराखंड के विभागों में काम कर रहे हो, आपकी नियोक्ता राज्य सरकार है और राज्य सरकार ने आपको नियुक्त करके उन विभागों में रात दिन मेहनत कर रहे हो अल्प से अल्प वेतन में। इसका मतलब सरकार का डरने का मकसद क्या है? सर, मैं उसी भी पॉइंट में आ रहा हूँ। एक आरटीआई मैंने मांगी थी, शायद मैंने ग्रुपों में भी मांग भेजा था। उसमें ये लिखा है कि वरिष्ठतम अधिवक्ता को खड़ा किया जाए। यदि उपनल कर्मचारियों के विपक्ष में या पक्ष में वो आता है, मामला आता है, तो हमें इनको न्यूनतम वेतनमान या समान कार्य समान वेतन या फिर नियमित करना पड़ेगा। शायद आपने वो पढ़ा भी होगा, अन्य कर्मचारियों ने भी पढ़ा होगा। इसका अर्थ यह है कि ये सरकार डरी हुई है, उनके पास इतना बजट का हो जाएगा, बोझ जाएगा, ये हमें करना नहीं चाह रही है।
शर्मा तो जी रोकना इसलिए चाहूंगा, 10 से 15 साल 20 साल सेवा देने के बाद आप लोगों ने राज्य सरकार का इतना जो वेतन जो आपने बजट खर्च होने से रोका है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? 15 साल सेवा करने के बाद आपने इतना वित्तीय भार रोका हुआ है, और उस वित्तीय भार का बिल्कुल उसका भी तो वहां पर असर होगा ना। हाँ 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 आपने इतना सर, बचाया हुआ है इस सरकार का, वो सरकार आपको देने से कैसे रोक रही है? उसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से अब लड़ना हमें जरूरी होगा, क्योंकि सरकार के पास हम जाते हैं, सरकार अपनी विधानसभा सत्र में तब बोलती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जब वहां से कुछ आएगा तब जाके हम लोग कुछ करेंगे। इसलिए इस लड़ाई को लड़ना और इसको जीतना एक अहमियतता आ गई है। इसलिए जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उनसे एक निवेदन यही कहूंगा कि अपने भविष्य के लिए लड़ें, अपने एकजुट होकर के लड़ें। तो एक साथ लड़ेंगे, एक अच्छा वकील को करेंगे, तो कहीं ना कहीं फैसला हमारे हक में अच्छा आएगा। जी जो जी। शर्मा जी, आपने भी सर्विस मैटर के जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं उनको किया हुआ है, उनकी फीस आप लोग वहन कर रहे हैं। उस फीस को वहन कर रहे हैं तो क्या कर्मचारी आपको भरपूर सहयोग कर रहे हैं? कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? और जो आने वाली 20 तारीख है, उस 20 तारीख के लिए आप कर्मचारियों से कैसे अपील करके उनकी फीस को वहन करेंगे? क्योंकि मैंने सुन रखा है कि कल को 12 बजे से पहले सीनियर अधिवक्ता के जो फीस का है वहन का, उसका भुगतान किया जाना है। जी 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 जी, ऐसा है, पूर्व में भी कर्मचारियों ने फीस दी हुई है। अब हम ये कह रहे हैं कि अब पुनः भी सहयोग करें, और जिन कर्मचारियों ने फीस नहीं जमा की है वो पुनः करें। देखिए, वकील साहब है, वरिष्ठ वकील साहब है पटवाले जी, उनको फीस देनी पड़ती है पहले, जब तब जाकर के वो परसों 20 तारीख को हमारी हेयरिंग में खड़ा होंगे। अगर फीस ही नहीं जाएगी तो हम कैसे कह सकते हैं यार ये केस हमारे पक्ष में आएगा करके। जो भी फीस आता है, सर आपकी आवाज कट रही है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, जो भी फीस आती है वो कर्मचारियों से सीधे आपकी अपील क्या रहेगी शर्मा जी, समय की बाध्यता को देखते हुए आपकी कर्मचारियों से क्या अपील है? से अपील करूंगा कि जो भी फीस आ रही है वो अकाउंट में आ रहा है, और जो भी पैसा जा रहा है वो चेक के माध्यम से जा रहा है। और मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा, अपने भविष्य के लिए आप अधिक से अधिक सहयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अंतिम है, और अंतिम छोर में ही अगर हम पीछे हट जाते हैं तो कहीं के नहीं रहेंगे। जी सर। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा जी, उपनल कर्मचारियों की जो लड़ाई है वाकई में वो जायज लड़ाई है, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी रिटायरमेंट की एज में है। और इस उम्र में आने के बाद अगर ये फैसला रिटायरमेंट के बाद, और लगभग जो मेरे पास आंकड़ा आया है 2004 से लेके अभी तक 1000 से 1500 के बीच में कर्मचारी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। उस निर्णय को उनके ऊपर लागू न होना, उनके परिवार के वालों को लाभ नहीं मिलना, ये अपने आप में एक विडंबनीय परिस्थिति है। ये राज्य सरकार को सोचना चाहिए। अंत में मैं मनोज गढ़कोटी जी से एक कमेंट चाहूंगा कि वो कर्मचारियों से क्या अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारी इस माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपने इस निर्णय को अपने ऊपर लागू कर सकें, और राज्य की सेवाओं में जो सेवाएं दे रहे हैं उन सेवाओं में नियमित कर्मचारी की भांति सेवाएं दे सकें। मनोज गढ़कोटी जी। सर आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है सर, माइक। पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं सिग्नल का भी प्रॉब्लम रहता है जोशी जी। सर देखिए, हाँ जी। ये संगठन के प्रयासों से ही जो तारीख मिली है 20 जनवरी की, कोर्ट नंबर 6 में आइटम नंबर 8वां लगा है, तो मामले में सुनवाई होनी है उस दिन। और कर्मचारियों का पक्ष हाई कोर्ट से बहुत मजबूत पक्ष है, क्योंकि कर्मचारियों ने वहां संगठन ने मेहनत करी थी। अब बारी है कर्मचारियों की सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, बहुत लंबा समय हुआ। कई कर्मचारी कहते हैं कि भाई पैसा हम दे रहे हैं, कहाँ खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी प्रक्रियाएं हैं। आपको वहां पहले वकालतनामा लगाना पड़ता है, फिर सरकार ने जो एसएलपी लगाई है उसके जवाब में प्रत्युत्तर में काउंटर दाखिल करना पड़ता है, फिर डेट कभी नहीं आती है तो आपको मेंशन करने के लिए करना पड़ता है, कभी आईए लगानी पड़ती है, कभी हमने डिटैगिंग का लगाया कि इस मामले को अलग से सुना जाए। तो कई चीजें हुई, मतलब समय के साथ साथ संगठन ने बहुत मेहनत करी इस केस में।
ये कोई सुनवाई ऐसे ही नहीं हो जाती। कोई कहे कि मतलब ऐसे ही मामला लग जाएगा और वो सुनवाई में आ जाएगा, तो वर्षों बीत जाते हैं। लगभग मैं देख रहा था 70,000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें सुनवाई नहीं हुई है। तो देखिए, ये संगठन का प्रयास है। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, देश के जाने माने अधिवक्ता हैं। पीएस पटवालिया जी हैं, जो देश के सबसे सर्विस मैटर के जाने माने अधिवक्ता हैं। वो 44 की एज में मैंने उनका वो पढ़ा था कि वो हाई कोर्ट के जज बन गए थे सबसे कम उम्र में, और उनने उसको 1 साल बाद रिटायर करके उनने इस सेवा में आना शुरू किया। तो संगठन ने एक बहुत अच्छा अधिवक्ता कर्मचारियों के लिए किया हुआ है। तो उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए, लड़ेंगे तो जीतेंगे। जो लड़ा है वो जीता जरूर है, इतिहास गवाह है। और जीतेंगे तब जब कर्मचारी सहयोग करेगा। उसमें सहयोग की भावना सबसे पहले कि उसका अपना भविष्य जुड़ा हुआ है। इस मामले को कर्मचारियों को अपने भविष्य से देखना चाहिए। देखिए, कोई कुछ कहेगा, संगठन है, संगठन में आप जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि पैसा अकाउंट में आता है और अकाउंट से चेक के माध्यम से जाता है, और समय समय पर प्रत्येक वर्ष उसका ब्यौरा दिया जाता है आय व्यय का। अभी भी मे भी अगले महीने इसका आय व्यय का अधिवेशन में आय व्यय का ब्यौरा होगा। तो कर्मचारियों को देखो, संगठन पर सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 हजार से कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता। आप वाकिफ हैं। बहुत महंगी लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको लड़ने के लिए कर्मचारियों को किसी न किसी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ, जो हाई कोर्ट से ही लड़ रहा है इस मामले को, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत दृढ़ता से लड़ रहा है, क्योंकि सारी चीजें हमारे उसमें नहीं रहती है, क्योंकि कोर्ट की अपनी वो है, कोर्ट गलगोटी जी, अपने हिसाब से। एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि इसमें मैटर तो बहुत सारे जुड़े हैं, लेकिन कुंदन सिंह को ही क्यों सुना जा रहा है? ऐसा क्या है? कुंदन, जी, कुंदन सिंह मामला, देखिए, कोर्ट ने जब ये मामला सुनवाई में लगातार आया, इसके साथ कई अन्य मामले टैग थे, तो कुंदन सिंह को इसमें माननीय बेंच द्वारा इसको लीड मैटर बनाया गया था, मुख्य मामला। क्योंकि कोर्ट ने यही कहा था कि अगर इस मामले को हम सुनेंगे तो इससे अदर मामले सॉल्व हो जाएंगे। अदर मामले भी सेम इसी प्रकृति के हैं, क्योंकि किसी में नियमितीकरण के लिए गए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मामला है, उमा देवी प्रकरण है, वही राज्य सरकार इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है कर्मचारियों के विरुद्ध। तो ये सारी चीजें इस केस में आ जाएंगी। तो उस समय कोर्ट ने इसको लीड मैटर माना। उसके बाद एक समय आया, कोर्ट ने इसको फाइनल डिस्पोजल के लिए लगाया। फिर इसमें अन्य मैटर लग गए, राज्य सरकार और ले गई, तो वो फिर और जुड़ गए। फिर बेंच ने उन मामलों को इसमें और जोड़ दिया। तो ये लंबी एक प्रक्रिया हो गई। कोर्ट में मैटर आए, जुड़ते रहे। तो कोर्ट में इनमें भी समय देना पड़ता है। जो भी मामला जुड़ गया तो वो भी उसमें फाइलिंग के लिए समय मांगेंगे। तो यह एक लंबी प्रक्रिया चल गई थी। यदि अभी संघ प्रयास नहीं करता तो ये मामला 5-6 महीने के लिए आगे टल गया था, क्योंकि ये रजिस्ट्रार की बेंच में लग रहा था और वो सर्विस कंप्लीट करवाते इस मामले में, और वो फिर किसी की नहीं आती, फिर दोबारा लगती। रोकना चाहूंगा, बहुत से कर्मचारी समझ नहीं पा रहे हैं कि सर्विस क्या होती है। सर्विस कंप्लीट का मतलब कर्मचारियों के मनों में भ्रांति है, थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देंगे? मैंने सर बार बार बताया कि सर्विस, जो याचिका करता है उसने याचिका लगाई, उसका जवाब आपको देना है, उसका प्रत्युत्तर आपको दाखिल करना है, जिसमें यह प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपका वकालतनामा जाएगा, जो भी पक्ष जाएगा उसका वकालतनामा जाता है। उसके बाद उस याचिका का उत्तर, काउंटर जिसे कहते हैं, उसके रूप में जाता है। उसके साथ यदि कोई अदर एनेक्सर, अगर कोई चीजें जोड़नी है, कोई डॉक्यूमेंट जोड़ने हैं, तो वह कोर्ट में आपको सबमिट करने पड़ते हैं। उसके लिए सर्विस कंप्लीट करनी पड़ती है कि जो जो चीजें आपने कही हैं वो चीजें वहां लगी हैं या नहीं लगी हैं। तो बहुत सारे ऐसे मैटर जुड़े हैं जिनके अभी देख रहा था मैं, करीब 7-8 मामलों में तो एडवोकेट तक नहीं हुए हैं अभी भी। बहुत सारे मामलों में सर्विस कंप्लीट हो गई है, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि जिनमें अभी तक उनके अधिवक्ता नहीं है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इश्यू आता है फीस का। आप जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में लड़ना बहुत कठिन कार्य है, अकेले आदमी के बस। जी। यदि मामले को, चलो ठीक है, बेंच ने पहले ही उसको सुन लिया
और उसको पहले निस्तारित कर दिया तो ठीक है, यदि मामला सुनवाई में आ गया है तो फिर तारीख उसमें आपको अपना अधिवक्ता को खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि आप ही के अनुसार कोर्ट नहीं चलेगी। कई लोग कहते हैं कि हमने इतनी बार फीस दे दी है, क्या हुआ। तो ये सारी चीजें देखिए, आदमी ना सर, एक चीज मैं आपको और इत्तला कर दूं, देखिए कोई आदमी बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर पहले पैसे जमा होते हैं, फिर इलाज होता है। वहां कोई नहीं पूछता कि ये क्या होगा, ये बचेगा नहीं होगा। तो यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट में भी है केस की, कि आपको वहां भी रिस्क लेना है, क्योंकि लड़ाई वहां फैसला माननी बेंच ने देना है और हमारी ओर से अपने पक्ष को रखना है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है। मनोज जी, शायद सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ। नेटवर्क की दिक्कत हो रही है उनके यहाँ। हाँ, जी, चंपावत। समय की बाध्यता को देखना ना चाहूँ, जब तक गडकरी जी का सिग्नल ठीक होता है तब तक आपसे एक अंतिम अपील चाहूंगा कर्मचारियों के लिए। आप क्या अपील करना चाहेंगे इस केस के सिलसिले में? सर देखिए मनोज जी, ऐसा है ना, देखो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई पैसों की है। अगर वहां एक कागज का भी ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्योंकि कई कागज लगाने पड़ते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उनको ट्रांसलेट करके वो उसको ट्रांसलेशन का भी पैसा देना पड़ता है। यहाँ तक कि हजारों रुपए तो आपके फोटो स्टेट में या वो मेले में या इनमें लग जाता है ट्रांसलेट करने में। नहीं, तो मैं वर्तमान जो 20 तारीख आ रही है, उस तारीख में आपको सुप्रीम कोर्ट में अपने सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करना है। क्या आपके जी पास जी उनके लिए आर्थिक सहयोग की धनराशि है, या आपको और अपील करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको उनको कल की डेट में पैसा जमा करवाना है? अपील करने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसा जितना होगा वो कम है सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा तो लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे या लड़ ही नहीं पाएंगे, कहेंगे तो वकील साहब खड़े नहीं हो पाएंगे वहां पे। क्योंकि कल आप ही देख रहे थे, कल हमारे कोषाध्यक्ष महोदय उनको चेक देने के लिए जाएंगे। ठीक, अब वो पैसा नहीं होगा तो कहां से देंगे भाई। ठीक, और मैं पूरे प्रदेश भर में जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनसे यही अपील करूंगा कि आप सहयोग करें करके। ये अंतिम लड़ाई है और अपने भविष्य के लिए लड़ाई है। देखिए 1000, 1500, 2000 इतने से कोई भी व्यक्ति कंगाल नहीं होता, ना ही गरीब होता है। वो अपनी खुशी के लिए, आने वाले भविष्य की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता है। क्या मेरी आवाज आ रही है मनोज जी? शायद दोनों का सिग्नल प्रॉब्लम है। अगर मेरी आवाज सबको आ रही है तो आप लोगों से अंतिम बार निवेदन करूंगा कि भाई ये अंतिम लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है, और अधिक से अधिक सहयोग करें और एक दूसरे को बोलें। जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास, जितने भी फेसबुक से आप जुड़े हो, उनको अवगत कराएं कि भाई ये अंतिम लड़ाई में हिस्सेदारी करें करके। गलकुटी जी आ रहे हैं शायद। गलकुटी जी? हाँ देख जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। तो फिर जी जी। अंतिम में यही निवेदन करते हैं सभी लोग। वो शायद सिग्नल का प्रॉब्लम आपके वहां भी चल रहा है, मनोज जी के वहां भी चल रहा है। अंतिम में सभी लोगों से निवेदन यही करते हैं कि अधिक से अधिक सहयोग करें, ताकि हम इस अ, अंतिम लड़ाई में एक निर्णायक लड़ाई जीत सकें। और जी हमें शर्मा जी, आप आपकी बात को कर्मचारी समझ चुके हैं और हम भी समझ चुके हैं, और मैं माफी चाहूंगा अपने तमाम प्रदेश के कर्मचारियों से। थोड़ा सा नेटवर्क के इश्यू होने की वजह से कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। जैसा कि शर्मा जी का कहना है कि भाई अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को हमें अपने पक्ष में कराना है, तो सीनियर अधिवक्ताओं के अनुसार हमें चलना पड़ेगा और उस हिसाब से आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा। अब मैं लास्ट में मनोज गडकोटी जी का एक कमेंट चाहूंगा कि प्रदेश के समस्त उपनल जी कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जोशी जी, मैं ग्रुप में किसी को देख रहा हूं कि मतलब देखिए, यहाँ कर्मचारी अपनी लड़ाई अपने भविष्य के लिए नहीं, मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जिनने पहले मतलब राजनीति का अड्डा बना रखा है, कर्मचारियों को लूटो खसूटो और खाली उनके ऊपर राजनीति करो। यह वह संगठन नहीं है। उन लोगों को मैं पुनः बताना चाह रहा हूं कि यह संगठन अपने काम के लिए जाना जाता है और
उनने काम किया है। जो पैसा कर्मचारियों ने दिया है उसका पाई पाई का हिसाब संगठन देगा। किसी की तरह वो देगा, यह देगा, वो खा गए, ये चले गए वाला संगठन नहीं है। यह आपको यह बता दूं कि इस सुनवाई में हम बेंच में, जिस बेंच में कोर्ट नंबर 5 में मामला लगा था और हम उपस्थित रहे हुए हैं कोर्ट के अंदर, मैं नरेश शाह हैं इसमें जुड़े हुए, वो लिख रहे हैं, उनको बताना चाह रहा हूं। अभी हमारे पास होंगे, क्योंकि कोर्ट की आपको एक चीज जानकारी दे दूं, एक व्यक्ति एक पास होता है, एक एओआर ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट एक पास इशू करता है, एक व्यक्ति कोर्ट के अंदर प्रवेश होता है। कोई वहां ये नहीं है कि खाला का नियम है, अगर एक है तो एक जाएगा, अगर 2 एओआर है तो 2 लोग जाएंगे। तो संगठन की ओर से एक व्यक्ति पूर्व में गए हैं, उसके बाद दूसरे व्यक्ति दूसरी बार जब सुनवाई थी तब गए हुए हैं। अभी सिर्फ जो फिजिकल हियरिंग हुई है वो 2-3 बार हुई है, उससे पहले ऑनलाइन हियरिंग होती थी। और हमारे संगठन के जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष और हमारी सलाहकार महोदय, वो वकील साहब के चैम्बर में बैठ के पूरे मैटर को देखते हैं। इस चीज को नोट कर ले जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि संगठन लड़ाई लड़ रहा है बहुत मजबूती से, किसी के बरगलाने से नहीं, किसी से उससे नहीं। कर्मचारियों का सहयोग है, उनने भरपूर सहयोग किया है जोशी जी। कर्मचारी पैसा दे रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है कि भाई सही जगह वो पैसा यूज हो। कोर्ट के लिए दिया है तो कोर्ट में उसका यूज होना चाहिए, और हो रहा है। भाई जो भी पैसा आया है, आप जानते हैं चेक के माध्यम से गया है कर्मचारियों को। सबसे बड़ा मतलब इस संगठन की जो सबसे मजबूत ताकत है वो यही है कि ईमानदारी। कर्मचारी ईमानदारी से जो पैसा मेहनत का दे रहे हैं, खून पसीने की कमाई का पैसा दे रहे हैं, तो वो पैसा उसी चीज में व्यय हो रहा है। तो मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं कि ये ऐसा बिल्कुल ये संगठन नहीं है जो काम करता है अभिलेखों के साथ करता है, जो तथ्य रखता है तो उसके अभिलेख भी दिए जाते हैं, फेसबुक पेज में हो, व्हाट्सएप में हो। कर्मचारियों को देखिए, कोर्ट का विषय है, फैसला बेंच को करना है, कर्मचारियों के हाथ में सिर्फ लड़ाई लड़नी है। अगर हम ऐसे ही कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, इसमें रहेंगे तो आधी उम्र तो ऐसे ही चले गई, 2-4 साल ऐसे चले जाएंगे। बहुत सारे आपने जैसे बताया कि कर्मचारी 55 की उम्र के पार कर गया है, तो उनके लिए 2-4 साल की उम्र बची है, तो वो क्या किस आस में जी रहे होंगे कि हमारा भविष्य किस ओर है। और अभी भी कुछ लोग उनको फिर राजनीति की ओर धकेलने में लगे हैं। तो यह स्थिति बहुत सही नहीं है। 22,000 कर्मचारी हैं उपनल में, अगर एक कर्मचारी भी इसमें ना सबसे छोटा न्यूनतम भी सहयोग करता तो आज बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हम बार बार मांगते हैं कि भैया पैसा जब हम अधिवक्ता को खड़ा करते हैं उससे पहले मांगते हैं। किसी के ऐसो आराम के लिए पैसा नहीं मांगा जाता है यहाँ कि वो आ गए और वो खा गए अब दूसरे आए करके। हमारा उद्देश्य है इस केस को कैसे भी हो सुप्रीम कोर्ट से लड़ना है, फैसला कोर्ट को करना है, लड़ाई हमारी ओर से है, पक्ष हमारा मजबूत है। हम हाई कोर्ट से मामले को जीते हुए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने सारी चीजें सुनी। उससे पहले मामला लेबर कोर्ट में भी आया है, विद्युत कर्मचारी संघ ने लड़ा मामला, तो वहां से इसमें पूरा एक प्रकार से कहो कि सारी हर एक एक बिंदु पे इसमें निष्कर्ष निकला हुआ है। उसके बाद हाईकोर्ट ने इसको सुना हुआ है और उसके बाद अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, और यह 20 तारीख को मामला लगा हुआ है कोर्ट नंबर 6 आइटम नंबर 8 जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच में मामला लगा हुआ है। संगठन की ओर से कोई न कोई इस केस को उस दिन उस बेंच में उपस्थित जरूर रहेगा, क्योंकि वहां की कोई वीडियो नहीं बनती है, वहां के कोई सबूत ऐसे नहीं होते कि कोई कुछ भी कह दे, लेकिन पास जो होता है गेट पास वह कर्मचारी के पास होगा, और उसको डाला भी गया था पिछली बार जब हमारे लोग गए थे। तो यह सारी चीजें हैं, कर्मचारियों भ्रमित ना हो, आप बिल्कुल भ्रम में ना रहें, क्योंकि इस संगठन ने हाई कोर्ट में जब कर्मचारी जुड़े नहीं थे तब संगठन ने लड़ाई लड़ी है, तब अपना पक्ष रख के इस केस को जीत के लाए हैं। आज तो हजारों कर्मचारियों का साथ है, हजारों कर्मचारियों का विश्वास है, कर्मचारी सहयोग कर रहे हैं। हो सकता है किसी की तनख्वाह नहीं आई हो, मानदेय न मिला हो, क्योंकि अल्प मानदेय आप भी जानते हैं वर्षों से 10-12 हजार रुपए में उपनल कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो यह एक इश्यू है, कर्मचारी फिर भी सहयोग कर रहा है। कोई बेचारा आप देख रहे होंगे कैसे कैसे हालत में लिख रहे हैं कि दवा की इलाज करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, फिर भी संगठन को पैसा दे रहे हैं। तो यह स्थिति अवश्य देखिए, खून पसीने की कमाई है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जरूर कर्मचारी को मिलेगा।
और कर्मचारियों से सर मेरा यही एक कहना है, यही उम्मीद है कि आप सहयोग करें। इसीलिए हम आए हुए हैं लाइव, बहुत लंबे समय से आए हैं। धैर्य रखें, धैर्य बहुत जरूरी है। सहनशीलता, संघर्ष, सहयोग, एकजुटता बनाए रखें, संगठन को सहयोग करें और आने वाली जो तिथि है उसमें कोई न कोई हल कोर्ट से अवश्य निकलेगा। जी जी गड़कोटी जी, अ, धन्यवाद। जैसा कि समस्त कर्मचारी समझ गए होंगे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और मनोज गड़कोटी जी ने जो बताया। देखिए, आप म्यूट हैं, जोई जी म्यूट है आप। मुझे लगता है प्रदेश के समस्त कर्मचारी इस डिबेट के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अगर उसके बाद भी किसी कर्मचारी का कोई प्रश्न उठता है या कोई जायज मांग है, तो हमारे ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप के सारे माध्यम बने हुए हैं, आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए, कोर्ट की अंतिम तिथि कोई नहीं होती है, जिस दिन निर्णय होता है वही अंतिम तिथि होती है। संगठन का काम है प्रयास करना। वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता उन्होंने खड़े किए हैं आप सभी कर्मचारियों के आर्थिक सहयोग से। आप सभी कर्मचारी संगठन पे पूर्व से विश्वास बनाए हुए हैं, आगे को भी विश्वास बनाए रखिए। जैसा कि बहुत से ग्रुपों में मैं भी देखता हूँ, हिसाब किताब से लेके पैसों के बारे में तमाम तरीके के वो कुछ ही हैं, 0.0001% लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं। उनका काम भ्रमित करना होता है, उससे हमें विचलानी है, उससे हमें भ्रमित नहीं होना है। एक बड़ी लड़ाई है, इस बड़ी लड़ाई में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इसको बिखेरने की कोशिश करेंगे। किसी की हो सकता है किसी के आने वाले जीवन में कुछ व्यक्तिगत जो लाभ होते हैं, उन लाभों को मेरे ख्याल से ठेस पहुंच रही होगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि उपनल कर्मचारी हमेशा उपनल कर्मचारी रहे, ये भी एक नियमित कर्मचारी की भांति विभागों में आए। इसीलिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। संगठन निरंतर प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है, करेगा। और आप लोग संगठन के ऊपर विश्वास बनाए रखिए। हिसाब किताब के मामले में इस डिबेट में जुड़े हुए जितने भी साथी हैं वो आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपका पैसा किसी नाजायज चीज में नहीं जाएगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नाम पे जो पैसा मांगा जाएगा वो वहीं लगेगा, उसके अलावा जहां भी लगेगा उसका आपको ब्यौरा दिया जाएगा। ये नहीं कि मांगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, जैसे कई साथी लिख रहे हैं या लिखते थे, उनको उनका जवाब मिल गया होगा मुझे लगता है। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि संगठन के ऊपर विश्वास बनाए रखिए, आपने बना रखा है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे गड़कोटी जी। सर, सहयोग चाहे 1 रुपए का हो या 100 रुपए का हो, 500 का हो, 1000 का हो। कुछ लोग लिख रहे हैं, देखिए जो भी पैसा आया होगा वह संगठन के खाते में आया होगा, किसी ने व्यक्तिगत लेके नहीं डाला है। उसका हिसाब किताब उस व्यक्ति तक, देखिए हर आदमी को आप हिसाब नहीं समझा सकते हैं। हाँ, जो फेसबुक में जुड़ा है, व्हाट्सएप में जुड़ा है या जो संगठन की मीटिंगों में प्रतिभाग कर रहा है, उसको आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष ऑडिट होता है, आपने जैसा पहले भी कहा सीए के माध्यम से। तो सारी चीजें कर्मचारियों के हित में हो रही हैं, तो कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा। कोई 100-1000 से कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर हाँ संगठन को सहयोग करोगे तो वह एक मजबूत पक्ष बनेगा, और मजबूत पक्ष बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष भी मजबूती से रखा जाएगा। समय लंबा लग सकता है, कुछ लोगों को है कि भाई 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, यह लड़ाई आपको हो गए होंगे नौकरी करते हुए, लेकिन यह लड़ाई 2018 से शुरू हुई है। 2 वर्ष कोरोना हुआ, उसके बाद अभी मामला फिर सुनवाई में आया, फिजिकल कोर्ट लगी, तो उसके बाद मामला कंटिन्यूअस चल रहा है। देखिए जब जो भी लाभ होगा यदि कर्मचारियों के पक्ष में आएगा तो यह उस तिथि से आएगा जो हाई कोर्ट से मामला लगा हुआ है। तो थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए संगठन तो तभी से काम कर रहा है ना, जब से हाई कोर्ट में है। भाई आप कर्मचारी तो 2004 से भी लगा है, यहाँ 2000 सन से भी लगा है, तो तत्काल तब उनने क्या प्रयास किए वो एक अलग बात है। लेकिन अब जब मामला है तो आपको देखिए, आपको मैं एक मामला सर थोड़ा समझ लूंगा। देखिए वर्क चार्ज कर्मचारियों का एक मामला था, वो कब रिटायर हुए और कब उनको लाभ मिला, और पूरे लाभ मिले, उनको पेंशन भी मिली, उनको एरियर भी मिला। कब मिला? जब वो रिटायर हो गए, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन लाभ तो कोर्ट से मिला ना। अंतिम न्याय तो उनको माननीय न्यायालय ने ही दिलाया।
लोग होटलों में बर्तन तक धो रहे थे, उनको घर वाले पकड़ पकड़ के ले गए, एरियर भी मिला और उनको उनकी पेंशन भी मिल रही है। तो न्यायालय है, विश्वास रखिए, थोड़ा समय लगता है क्योंकि प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे केस इसमें जोड़ दिए गए थे। अब संगठन ने प्रयास किया है कि मात्र एक केस को ही इसमें लगाया गया है, कुंदन सिंह मामले को 20 तारीख को उसी में सुनवाई होनी है। और यकीन रखिए कोर्ट पर न्यायपालिका है, देश की सबसे सर्वोच्च अदालत है, न्याय का मंदिर है, वहां से हमें कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। जी एक प्रकरण ये रानी बाग वाला था, वो भी लोगों को बता दीजिए। जी, एक ये वन विभाग का मामला था, वन विभाग का एक मामला था, संगठन का, रानीबाग के कर्मचारी थे वन विभाग के, उनका एक मामला था जिसे सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारे अधिवक्ता हैं JM शर्मा जी, वो भी उस केस में अपेयर हुए थे। और यह फैसला जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे वन विभाग के, उनके पक्ष में आया था। तो उसमें से जो कर्मचारी छूट गए हैं वह हाई कोर्ट से जीते हैं, क्योंकि सेम मैटर है, एक बार सर्वोच्च न्यायालय से वो मैटर निस्तारित होकर आ गया है, फिर सरकार उसी को लेके और गई है। तो वो क्या किया, इस केस के साथ उसको भी क्लब कर दिया गया है। तो वह उस समय क्या था कि वह संगठन के सदस्य नहीं थे, इसलिए वो रह गए, क्योंकि मामला संगठन का था और संगठन का जो मामला था उसमें संगठन के सदस्यों के पक्ष में ही वो फैसला हुआ है। और उसमें अभी भी चल रहा है मामला कि भाई कितने लोग थे संगठन के, उनको ये लाभ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर जुड़ोगे तो यह फायदा कर्मचारियों को अवश्य होता है संगठन से जुड़ने का। जिन्हें लग रहा है, जिन्हें अभी भी हंसी पूरी लग रही है, जिन्हें अपने भविष्य से कतई प्यार नहीं है, जो नहीं समझते कि हमारे बच्चों का भी भविष्य बने, तो वह देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जवाब देना संभव नहीं है। जो इस न्यायालय को समझते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को जानते हैं, जिनका न्याय प्रणाली पर विश्वास है, वह लोग सहयोग भी कर रहे हैं, दूसरे को भी कह रहे हैं और हो भी रहा है, चीजें चल रही हैं। इसीलिए देखिए, संगठन ने इतने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को खड़ा किया हुआ है। यह कर्मचारियों की ही बदौलत है, कर्मचारियों का ही सहयोग है, आगे भी कर्मचारियों का सहयोग रहेगा। तो अवश्य यह जो फैसला है वो कर्मचारियों के पक्ष में आएगा। जी जी गलकोटी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। फिर भी जो कर्मचारी अभी भी किन्हीं कारणवश या किसी उससे भ्रमित हैं या उनकी समझ में नहीं आ रहा है, वो कृपया उनके आसपास कोई अधिवक्ता होंगे या उनके परिवार में कोई अधिवक्ता होंगे, वो 2388 की फाइल या 116 की फाइल को लेकर के उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि इसमें क्या क्या अभी तक हुआ, क्या आगे हो रहा है। क्योंकि भाई, जब हमारी बात को जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो अन्यथा प्रश्न कर रहे हैं, वो लोग स्वयं अपने किसी नजदीकी अधिवक्ता के पास जाकर के इन फाइलों को, इस केस को दिखाएं। वैसे तो अब इस केस में कहीं दिखाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता बचती है, क्योंकि 20 तारीख को जब कुंदन सिंह केस को ही सुना जाना है, अदालत क्या फैसला दे इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोई फैसला आए, हो सकता है अगली डेट मिले। न्यायालय की, मैं कह रहा हूं कि न्यायालय की अंतिम तिथि वो होती है जिस दिन हमें निर्णय मिल जाता है। अंतिम तिथि कब होगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा काम है लड़ना और सीनियर से सीनियर सर्विस मैटर के अधिवक्ता को खड़ा करना। वो आप सभी कर्मचारियों के सहयोग से संगठन ने खड़े कर रखे हैं और आगे को जब भी जरूरत पड़ेगी आप सभी के सहयोग से करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक के इस लाइव डिबेट से कर्मचारी लगभग चीजों को समझ गए होंगे। कई कर्मचारियों के जो प्रश्न थे, संविदा संघ ने सामने आकर के आपको इन सभी चीजों से रूबरू कराया। और संविदा संघ, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन की बदौलत जो तारीख नहीं लग रही थी, उसमें मेंशनिंग के लिए चीफ के यहाँ खड़ा होकर के 20 तारीख की डेट ली गई है और उसमें सिर्फ कुंदन सिंह मैटर को सुना जा रहा है। ये अपने आप में इस संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल आज के मुझे लगता है कि सभी कर्मचारी समझ गए होंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी का, मनोज गड़कोटी जी का, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा आपकी बात को थोड़ा, देखिए, नौकरी मिलेगी कर्मचारी को मिलेगा, फायदा मिलेगा कर्मचारी को मिलेगा। संगठन के 4-5-5-10 लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप वो गड़कोटी जी हैं, अन्य हमारे साथी हैं, उनको सिर्फ यह है कि हाँ मेरा भविष्य भी बन जाएगा करके। पर कर्मचारी समझ नहीं रहे हैं कि भाई जो ये लोग लगे हुए हैं, ना उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है, ना उनको नैनीताल बुलाया जा रहा है, ना उनको देहरादून भेजा जा रहा है, उनको सिर्फ एक आर्थिक सहयोग के लिए अपील की जा रही है।
फायदा होगा उनका होना है, और क्या बोलते हैं, एरियर मिलेगा उनको मिलेगा, नौकरी पक्की होगी उनकी होगी, सबकी। वहां तक हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को एक इकट्ठा करने जैसी स्थिति आ रही है। हम लोगों ने जब हाईकोर्ट से जीते उस समय लोगों से उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे, लोगों ने डॉक्यूमेंट देने भी से भी इनकार कर दिया। फिर हमने आरटीआई से मांगे, आरटीआई के माध्यम से ये चीजें कार्रवाई की, तब जाके हम वहां से जीते। पर आज स्थिति ऐसे आ रही है कि लोगों से कह रहे हैं कि यार सहयोग करो, फिर भी वो सहयोग करने में राजी नहीं है। तो जोशी जी, ऐसे में क्या क्या उनको उद्देश्य दोगे, क्या आप उनको वो कहोगे? शर्मा जी, कर्मचारी जो सहयोग करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो नहीं भी करना चाह रहे थे वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार समझ करके कर रहे हैं। देखिए, बड़े लड़ाई में समय लगता है हर किसी को समझने में, और फिलहाल समय की बाध्यता, और मुझे लगता है कि आज की इस ऑनलाइन डिबेट में अधिकतर कर्मचारी माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और संगठन ने क्या किया इस विषय को समझ चुके होंगे। इसके बाद भी अगर किसी कर्मचारी के मन में कोई संशय है, भ्रमित हैं, तो वो लोग हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, नंबर सबके पास है। इसके बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है तो आप लोग हमारी बैठकों में आइए। जिनको बैठकों में भी संतुष्टि नहीं हुए, हमारे अधिवक्ता भी आपके सामने, अगर किसी को इस विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को आना है तो उसके लिए भी स्वागत। लेकिन ये है कि कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी, वहां पे एक एआरओ के साथ एक ही जा सकता है। आज की इस डिबेट में प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा जी व मनोज गढ़कोटी जी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार जी।